राधे राधे दोस्तों, आप सभी को अहोई अष्टमी की ढेर शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी का व्रत अपनी सारी स्त्रियां अपने बच्चे को लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए करते हैं। दोस्तों, पुत्र कामना और संतान कामना से ये व्रत रखा जाता है। व्रत या पूजन दोपहर के 4 बजे किया जाता है और तारों को अर्घ देकर व्रत संपूर्ण किया जाता है। व्रत या पूजन तब तक संपूर्ण नहीं मानी जाती जब तक हम अहोई माता का व्रत या कथा हम नहीं सुनते हैं। तो आज हम अहोई माता की संपूर्ण कथा सुनाने जा रही हूँ। अहोई अष्टमी के दिन हमें 2 कथाएं सुनी जाती हैं। पहला तो अहोई माता की और दूसरा गणेश जी की। आज के वीडियो में आपको मैं दोनों कहानी सुनाने वाली हूँ। आप मेरी वीडियो को ज़रूर फुल वॉच किया कीजिए। तो चलिए मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो हम संजना एचपी वीडियो में आपका मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अहोई माता का कथा सुनने से पहले हमें हाथ में गेहूं के दाना ले लेना चाहिए और फिर हमें ये व्रत कथा सुनी जाती है। और ये स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई जा रही है वो अहोई अष्टमी की पूजा विधि दिखाई जा रही है। तो मैं अब आपको व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। दीपावली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुएं अपने इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां स्याहू के मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया, जिससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरा कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी ने सोचा, अगर मैं नहीं बंधवाऊंगी तो हमारी सासू माँ नाराज हो जाएंगी। यह सोचकर ननद के बदले में अपनी कोख बंधवा लेती हूँ। इसके बाद उसको जो बच्चा होता था वो 7 दिन का होकर और मर जाता था। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा कि मेरे संतान 7वें दिन क्यों मर जाते हैं। पंडित जी ने कहा, तुम सूरही गाय की सेवा करो। सूरही गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरे कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह चुपचाप उठकर सूरही गाय की साफ सफाई करने लगी। सूरही गाय ने सोचा, रोज रोज सुबह उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज जरूर देखूंगी। गौ माता जब सुबह उठकर देखते हैं तो यहाँ पर साहूकार की बहू नीचे साफ सुथरा सफाई कर रही थी। तो गौ माता उससे बोली, इतनी सेवा क्यों कर रही है, क्या मांग रही हो तुम। साहूकार की बहू बोली, तुम्हारे भाई ली, उसने मेरी कोख बांध रखी है, आज आप मेरा कोख खुलवा दीजिए। तो गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र के पार साहूकार की बहू को अपनी भाई ली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप होने के कारण दोनों थक गए और वहीं पे पेड़ के छांव में बैठ गए। थोड़ी देर में एक सांप आ गया। उसी पेड़ पे एक गरुड़ का बच्चा था। सांप ने उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर थाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ की माँ आती है वहाँ पर और खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगती है। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि तुम्हारे बच्चे को मैंने सांप से बचाया है, रक्षा किया है। ये सुनकर गरुड़ पंखनी बहुत प्रसन्न हो गई और बोली, क्या मांगती हो तुम। तब वह बोली, हमें 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती है, वहाँ पर जाना है, हमें तो उसके पास पहुँचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुँचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद में आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई है। तब सूरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सारे जुएं निकाल देती है। पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहु सलाई घेरी है, इसलिए तेरे पास 7 बहू और 7 बेटे होंगे। तो वो बोली, मेरे पास एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। स्याहू माता बोली, मैंने आपको वचन दिया है। तब साहूकार की बहू ने बोली, मेरी कोख तुम्हारे पास बांध पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया,
तेरे घर पर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगे। तू जा तो पहले कुछ मत करना। 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 अजवन किए और 7 कढ़ाई की। शाम के समय जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, वरना छोटे बच्चों रोने लगेंगे, फिर पूजा हमें नहीं करने देंगे। उसने अपने बच्चों से बोला, अपनी चाची के घर देखकर आ जाओ, वह अभी तक रोए क्यों नहीं है। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो आज मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। और ये सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी, तूने कोख कैसे खुलवाई? तूने तो कोख बंधवा ली थी। तो स्याहू माता ने अपनी कृपा करी और मेरी कोख खोल दी। हे स्याहू माता, जिस प्रकार से उस साहूकार की बहू को कोख खोल दी, उसी प्रकार से हमारी भी कोख खोलना और हम सभी के बच्चों को खुशहाल रखना। ऐसे कहते हुए हमारी व्रत कथा संपूर्ण हो जाती है। इसके बाद हमें जो हाथ में दाने लेते हैं उसे हमें जल में समर्पित कर देनी पड़ती है। यहाँ पे हमारा अहोई माता का व्रत कथा संपूर्ण होता है। अब हम गणेश जी का भी यहाँ पे करेंगे व्रत कथा, तो आप हमारी गणेश जी का जरूर इसमें। तो अब हम गणेश जी के कथा आपको सुनाते हैं। एक दिन गणेश जी चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे। उन्होंने किसी से खीर बनाने के लिए कहा, लेकिन सभी ने मना कर दिया। तब एक बुजुर्ग महिला बोली, मैं खीर बना दूंगी। गणेश जी ने कहा, बुजुर्ग महिला टोप लेकर आ जा, क्योंकि दूध तो टोप से ही बनेगा, दूध से खीर नहीं बनती। बुजुर्ग महिला टोप लेकर आई और खीर बना दी। बुजुर्ग महिला की बहू दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी, जिससे खीर का एक छींटा जमीन पर गिर गया। थोड़ी देर बाद बुजुर्ग महिला गणेश जी को बुलाने गई और कहा कि खीर का एक छींटा जमीन पर गिर गया। तो गणेश ने कहा, सारे खीर अच्छे से खा पीकर सबको बांट दो और बच्चे तो थाली में डालकर सिक्के पर अब रख देना। शाम को गणेश जी आए और बुजुर्ग महिला से खीर मांगने लगे। बुजुर्ग महिला खीर लाने गई तो उस थाली में देखी खीर की जगह हीरे मोती हो गए थे। गणेश जी ने जैसे ही धन दौलत बुजुर्ग महिला को दी, वैसे सबको देना। ऐसा कहते हुए ये व्रत कथा संपूर्ण हो जाता है और इस तरह से व्रत कथा संपूर्ण हो जाती है। इस प्रकार से जो जल भरा था उसे हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। यहाँ पे हमारा दोनों व्रत कथा संपूर्ण होता है, गणेश जी का भी और अहोई माता का भी। तो हम लास्ट में फिर आरती कर लेंगे दोनों माता को और गणेश जी का भी। तो हमारे यहाँ पे अहोई का व्रत संपूर्ण होता है। तो हमारे वीडियो को ज़रूर, आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।